नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूडी लर्निंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक में इंडियन पार्टिसिपेंट किस किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स की मेन थीम वगैरह जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ओलंपिक गेम्स मतलब होने तो ये 2020 में थे, 2020 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन कर दिए गए थे, जो कि अब हो रहे हैं 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ये चलेंगे। कहाँ पे? टोक्यो, जापान में। और जो मेन स्टेडियम होगा वो स्टेडियम है आपका ओलंपिक स्टेडियम। ठीक है, ओलंपिक स्टेडियम जापान का नेशनल स्टेडियम है। ठीक, तो यहाँ मतलब स्टेडियम और भी हैं, लेकिन मेनली इसको ही कहा गया है। यहीं पे आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होंगी। कुछ गेम जैसे कि ट्रैक या फील्ड, जो ट्रैक वाले गेम होंगे, जो फील्ड गेम होंगे कुछ, ठीक है, शॉकर वगैरह, वो भी यहीं पे होंगे। तो मेन स्टेडियम यही है, ओलंपिक स्टेडियम, इसीलिए इसे कहा गया है। वैसे तो इसका नाम जापान नेशनल स्टेडियम है, लेकिन मेन स्टेडियम ओलंपिक के उससे रखा गया है, तो ओलंपिक स्टेडियम नाम इसे दिया गया है ओलंपिक के टाइम पे। ठीक, और इस बार का जो मोटो है वो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक, तो यहाँ सिंबल दे रखा है टोक्यो 2020 का जो सिंबल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की। वो टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया का इस बार कितना क्या कॉन्टिजेंट लेके गए हैं। ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेंट होंगे, कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो इंडियन कॉन्टिजेंट जो है लगभग पिछले 3 साल से इंडिया बहुत बड़ा भेज रहा है। हर बार जो पूरा दल होता है बहुत काफ़ी बड़ा जा रहा है पिछले 3 सालों से ही। इस बार भी 228 मेंबर्स का पूरा कॉन्टिजेंट है। ठीक है, जिसमें से 127 पार्टिसिपेंट हैं, जो कि 18 खेलों में, ये लिखा है ना, 18 खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ओके। तो अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि फ्लैग बेरर कौन है। फ्लैग बेरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो सेरेमनी होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग सेरेमनी में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों एक साथ फ्लैग बियर करेंगे। और क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया, जो कि एक रेसलर है। ठीक है, तो MC मैरी कॉम को आप सब जानते ही हैं, ये बॉक्सिंग है, बॉक्सर है, मतलब बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। और मनप्रीत सिंह हमारी जो मेंस हॉकी टीम है उसके कैप्टन है। ठीक है, ओके। और इस बार जो थीम सॉन्ग कौन सा, जो इंडिया ने अपने एक तरीके से कहते हैं ना कॉन्टिजेंट को भेजते हुए जो एक डेडिकेट किया है, वो कौन सा है? लक्ष्य तेरा सामने है, बाय मोहित चौहान। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस स्पोर्ट्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्चरी की। आर्चरी में है आपके तरुणदीप राय, अतानु दास और प्रवीण यादव, ये तीनों ही मेंस रिकर्व में हैं। और फिर एक ही हमारे पास वुमेन रिकर्व में है, कौन है? दीपिका कुमारी। और हमें जो मेडल की उम्मीद है वो भी सबसे ज़्यादा दीपिका कुमारी से ही है। ठीक है, क्योंकि ये पेरिस वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी, उसमें भी 3 गोल्ड लेके आई हैं। ठीक, और वर्ल्ड नंबर 1 है ये। ठीक है, अच्छा, इनकी जो यहाँ पे कतानु दास है वो दीपिका कुमारी के हस्बैंड है, ये भी वर्ल्ड नंबर 9 है। तो इनसे भी एटलीस्ट ब्रॉन्ज की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो और इसके अलावा ये जो मेंस ट्रियो है, जो मेंस रिकर्व में 3 जने हैं, ये तीनों एज अ टीम भी कम्पीट करेंगे। मतलब ये एज अ इंडिविजुअल भी कम्पीट करेंगे और एज अ टीम भी तीनों एक साथ कम्पीट करेंगे। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट की बात करते हैं एथलेटिक्स। अब एथलेटिक्स में इतना कोई हम अपने ऐसा मेडल की उम्मीद नहीं कर सकते ज़्यादा, एक दो के अलावा। ठीक है, काफ़ी तो जो एथलेटिक्स में जो पार्टिसिपेंट हैं वो तो हमारे इंडिया से कई हैं, लेकिन एक दो ही हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जो और देशों से जो आएंगे पार्टिसिपेंट एथलेटिक्स में, उनका और इंडिया के जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनमें बहुत गैप होता है, उनके परफॉर्मेंस में और इंडिया वालों के में। रीज़न भी है इसका, जो हमारे यहाँ का जो एथलेटिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वगैरह सब कुछ, कई रीज़न रहते हैं, उस पर बाद में किसी दिन बात करेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि यहाँ से हम ज़्यादा पदक की उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो एथलेटिक्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं: KT इरफान, मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग; संदीप कुमार, ये भी इसी में मेंस 20 किलोमीटर। ठीक है, और राहुल रोहिल्ला भी मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग। गुरप्रीत सिंह है मेंस 50 किलोमीटर रेस वॉकिंग। और भावना जाट, ये वुमेन्स 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग है। प्रियंका गोस्वामी मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग। और अविनाश साबले मेंस 3000 मीटर स्टीपलेचेस। और मुरली श्रीशंकर मेंस लॉन्ग जंप। और MP जाबिर मेंस 400 मीटर हर्डल्स। ये इंडियन नेवी के सेलर हैं एक, MP जाबिर जो हैं ये इंडियन नेवी में है ये। ठीक है, और फिर उसके बाद है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़ा नाम है इस टाइम पे, पहले हम सभी जानते हैं उन्हें। और जो उसमें एथलेटिक्स में एक दो पदक की उम्मीद है, उनमें से एक नीरज चोपड़ा ही है, मेंस जेवलिन थ्रो के। ठीक है, इनका रिकॉर्ड रहा है 88.07। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2018 एशियन गेम्स दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता था।
ठीक है। लेकिन फिर वही है ना कि जो इंडियन हैं और इंडियन परफॉर्म अच्छा करते हैं, लेकिन जो बाहर के देश के हैं वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। ठीक है, तो पिछले लास्ट ईयर का भी जो रियो में जो रिकॉर्ड रहा था, रियो ओलंपिक्स में लास्ट टाइम पे, वो 90.5 मीटर का था, और इनका नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड है वो 88.07 का है। इंडियाज़ नेशनल रिकॉर्ड है इनका ये। ठीक है, तो इसमें गैप काफ़ी आ जाता है, 2 मीटर भी काफ़ी होते हैं इनके साथ इसमें। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा रहता है कि मतलब कम चांसेस रहते हैं पदक के। फिर भी एटलीस्ट सिल्वर तो लेके आना चाहिए ना। फिर है शिवपाल सिंह मेंस जेवलिन थ्रो, अनुरानी वुमेन्स जेवलिन थ्रो, तजिंदर पाल सिंह तूर मेंस शॉट पुट, दूती चांद वुमेन्स 100 मीटर एंड 200 मीटर। एक जो हमें जो इस एथलेटिक्स में जो दूसरे पदक की उम्मीद है वो दूती चांद से है, क्योंकि दूती चांद का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 11.17 सेकेंड इन्होंने 100 मीटर रेस में इनका इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, तो लेकिन फिर अगर इनका भी देखा जाए तो गैप जो है इनमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा है, लेकिन वो गैप तो पदक तो पॉइंटों से चले जाते हैं। ठीक है, तो जो रियो में लास्ट टाइम जो इनका रिकॉर्ड था वो था 10.71 सेकेंड, और जो दूती चांद का जो रिकॉर्ड है आज तक का वो 11.17 सेकेंड है। तो गैप थोड़ा बहुत यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन उम्मीद है ये भी एटलीस्ट सिल्वर ले आएंगी। ठीक, उसके अलावा क्या है, कमलप्रीत कौर वुमेन्स डिस्कस थ्रो, सीमा पूनिया वुमेन्स डिस्कस थ्रो, और 4x400 मिक्स्ड रिले। ये गेम पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ है और इंडियन टीम भी जा रही है इसमें। दो मिक्स्ड रिले में क्या होता है, 2 मैन और 2 वुमेन होते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हो रहा है इस बार। इससे पहले कभी मिक्स्ड रिले नहीं था, मेंस रिले था, वुमेन्स रिले था, 4x400, लेकिन मिक्स्ड नहीं था। तो मिक्स्ड इस बार पहले है और इंडियन टीम जा रही है उसमें। ठीक है, फिर अगला मेंस 4x400 मीटर रिले में भी इंडिया ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये थे आपके एथलेटिक्स के। फिर अगली बात कर लेते हैं हम आपकी किसकी, बैडमिंटन की। ठीक, बैडमिंटन में इस बार सिर्फ 4 जने जा रहे हैं, 4 में भी 3 टाइप से ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पीवी सिंधु वुमेन सिंगल में, बी साई प्रणीत जो है मैन सिंगल में, और सात्विक सिराज और रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ये मेंस डबल में। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा हम उम्मीद रखने वाले हैं पीवी सिंधु से रखने वाले हैं। ठीक है, ये रियो ओलंपिक की जो पिछली बार ओलंपिक हुए थे उसमें सिल्वर मेडल लाई थी। ठीक है, और इस टाइम वर्ल्ड में नंबर 7 पे हैं ये। ठीक, इस बार जो साइना नेहवाल हैं और के श्रीकांत जो थे हमारे जो बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, दोनों दोनों ही इस बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा बैडमिंटन में इस बार काफ़ी बड़ा झटका लगा है। जो हमारी पदक की उम्मीदें काफ़ी एक ही व्यक्ति पर टिकी हुई हैं, पीवी सिंधु पे। साई प्रणीत भी अच्छे हैं, लेकिन फिर वही चीज़ है ना कि बाहर के प्लेयर और इंडिया के प्लेयर में काफ़ी गैप हो जाता है। तो पीवी सिंधु से जो उम्मीद है इस बार। ठीक, फिर अगर बात करते हैं हम जिम्नास्टिक्स की, जिम्नास्टिक्स में से सिर्फ एक प्रणति नायक है। ठीक है, ये सेकंड इंडियन वुमेन है जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जो इनसे पहले थी वो लास्ट ईयर थी दीपा कर्माकर। ठीक है, कौन थी, दीपा कर्माकर। वो रियो में 4th पोजीशन पे आई थी, 3rd पे आती तो एटलीस्ट ब्रोंज मिल जाता, लेकिन 4th पे आई थी वो। इस बार वो क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। ठीक है, इस बार करा है प्रणति नायक ने। ठीक है, सेकंड नहीं है दीपा कर्माकर के बाद। ठीक, अगला है आपका बॉक्सिंग। ठीक है, तो बॉक्सिंग में हमें कुछ 3-4 पदक एटलीस्ट हम को उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम बात विकास कृष्णन। विकास कृष्णन है ये मेंस 69 केजी में, ये भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इनसे कर सकते हैं हम उम्मीद। फिर अगली हैं लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन असम की पहली फीमेल बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, उसके बाद अगले हैं आशीष कुमार मेंस 75 केजी, पूजा रानी वुमेन्स 75 केजी। ठीक, और फिर है सतीश कुमार है आपके मेंस 91 केजी। फिर है मैरी कॉम को तो हम सब जानते ही हैं, ये 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, और 2012 जो लंदन ओलंपिक्स था उसमें ब्रोंज लेके आई थी। तो इनसे बहुत उम्मीद रहेगी कि इस बार ये गोल्ड लेके आएँ। ठीक है, अमित पंघल जो है ये ने लास्ट ईयर भी रिसेंटली जो है आईओसी जो बॉक्सिंग टास्क फोर्स है उसने नंबर 1 बॉक्सर का खिताब दिया है। ठीक है, तो इनसे भी उम्मीद रहेगी कि एटलीस्ट कोई ब्रोंज सिल्वर कुछ तो लाएँ। ठीक है, मनीष कौशिक ये बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, तो इनसे भी उम्मीद रहेगी। ठीक, उसके अलावा है सिमरनजीत कौर वुमेन्स 60 केजी। ठीक है, अगला गेम है आपका इक्वेस्ट्रियन, इसको कहते हैं हम घुड़सवारी। ठीक है, तो इसमें फ़ाउद मिर्ज़ा हैं जो लास्ट 20 सालों में पहले इंडियन है जिसने इक्वेस्ट्रियन के लिए यानी कि घुड़सवारी के लिए क्वालिफाई किया, पहले इंडियन है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है, इंडिया में कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है घुड़सवारी जैसे खेल के लिए। ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा इसे मतलब बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक, उसमें भी इन्होंने क्वालिफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, उसके बाद है फेंसिंग में भवानी देवी, ये पहली इंडियन फेंसर हैं। ठीक है, ना पहली वुमेन ना मैन नहीं, सिर्फ पहली इंडियन फेंसर। फेंसिंग कौन सा गेम होता है, तलवारबाजी का। तो भवानी देवी पहली फेंसर है, पहली इंडियन फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक, उसके बाद आता है जूडो।
ठीक है। जूडो में जो सुशीला देवी लिकमाबाम है वो इंडिया की इकलौती पार्टिसिपेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बात कर लेते हैं आपकी बात, फिर आते हैं हमारे पास गोल्फ। तो गोल्फ में कौन कौन है, 3 जने जा रहे हैं, अनिर्बान लाहिरी, उदयान माने और अदिति अशोक, ठीक है। इसमें से 2 जो हैं अनिर्बान लाहिरी और अदिति अशोक, ये पिछली बार ओलंपिक्स में भी गए थे, परफॉर्म अच्छा किया था लेकिन कोई पदक नहीं जीत पाए थे, ठीक। फिर अगली आते हैं हॉकी। हॉकी में मेंस नेशनल टीम और वुमेन्स नेशनल टीम दोनों ने क्वालिफाई किया है, ठीक है। और दोनों में इस बार दोनों ही अच्छी टीम है इस बार तो, ठीक है। लेकिन हम मेंस नेशनल टीम से बहुत उम्मीद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि काफ़ी अच्छा लगातार पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इस बार तो 2020 में जो है FIH कौन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जो 2020 के बेस्ट, वर्ल्ड के जो बेस्ट हॉकी प्लेयर हैं वो मनप्रीत सिंह को दिया है। मनप्रीत सिंह जो इंडियन मेंस की जो नेशनल टीम है उसके कैप्टन है, उन्हें दिया है। उसके अलावा जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है वो दोनों में, मेंस में भी और वुमेन्स में भी, दोनों इंडियंस को ही मिला है, ठीक है। तो इस बार मेंस नेशनल टीम से बहुत उम्मीद की जा रही है, ठीक है, कि ये कुछ ना कुछ पदक तो लेके आएंगे इस बार। फिर अगला है रोइंग। रोइंग क्या होता है? रोइंग एक टाइप की बोट चलाने का गेम होता है, बोट चलाने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें अर्जुन जाट और अरविंद सिंह ने क्वालिफाई किया है, ठीक है। और उसके अलावा सेलिंग, सेलिंग भी एक टाइप का बोट चलाने की, लेकिन दोनों अलग टाइप की बोट्स होती हैं, ठीक है। तो दोनों में अलग टाइप से रहता है, वो आप देख लेना, ठीक है। इसमें है नेत्रा कुमानन, ठीक है, विष्णु सरवनन और केसी गणपति एंड वरुण ठक्कर। तो जो ये 4 लोग हैं जो 3 तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों सिंगल सिंगल और ये दोनों डबल में, ठीक है। और जो नेत्रा कुमानन है, नेत्रा कुमानन जो है ये पहली इंडियन वुमेन है जिसने सेलिंग में क्वालिफाई किया है ओलंपिक में, ठीक है। अगला है आपका शूटिंग, ठीक है। तो शूटिंग में ये नाम जो है अंजुम मुदगिल, अपूर्वी चंदेला, दोनों 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल में है। दिव्यांश सिंह पवार, दीपक कुमार, दोनों 10 मीटर मेंस एयर राइफल में है। तेजस्विनी सावंत, संजीव राजपूत, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, मनु भाकर, यशस्वी सिंह देसवाल, सौरभ चौधरी, ठीक है। उसके अलावा हैं आपके अभिषेक वर्मा, राही सरनोबत और एलवनिल वल्लेवन, ठीक है, अंगद वीर सिंह बाजवा, मेराज अहमद खान, ठीक है। ये सब शूटिंग में है। शूटिंग में टोटल 15 शूटर जा रहे हैं, तो यहाँ से हम अच्छी खासी उम्मीद कर सकते हैं एटलीस्ट 4-5 मेडल तो मिल ही जाएँ, ठीक है। इसके अलावा एक उम्मीद का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि 2 प्लेयर जो कि कौन कौन है, दिव्यांश सिंह पंवार और जो आपके हैं एलवनिल वलारिवन, जो हैं ये दोनों वर्ल्ड में नंबर 1 है, ठीक है। तो जो एलवनिल वलारिवन है ये तो थोड़ी इस बार खुशकिस्मत रही, ये क्वालिफाइड नहीं कर पाई थी, ठीक है। क्वालिफाई किया था चिंकी यादव ने, इनिशियली जो क्वालिफाई करा था वो था चिंकी यादव ने, लेकिन एलवनिल वलारिवन ने उन्हें रिप्लेस कर दिया किसी कारणवश, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे एक मनु भाकर है, ये भी अच्छी फॉर्म में चल रही है, ठीक है, इनसे भी अच्छी उम्मीद रहेगी। और जो ये सौरभ चौधरी हैं, इनसे भी एक अच्छी उम्मीद। अगली बात करते हैं हम स्विमिंग की। स्विमिंग में है साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज और माना पटेल, ठीक है। ये 3 लोगों ने क्वालिफाई किया है, लेकिन यहाँ पर पदक की उम्मीद थोड़ी कम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के प्लेयर रहते हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो थोड़ी सी पदक की उम्मीद यहाँ पर थोड़ा कम है, ठीक। उसके बाद करते हैं हम टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस में शरत कमल, साथियन गनाशेखरन और सुतीर्था मुखर्जी और मनिका बत्रा, ठीक है। तो 2 मैन 2 वुमेन, ठीक। यहाँ पे हम थोड़ी सी उम्मीद मनिका बत्रा से कर सकते हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे अभी उनमें गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है ये, तो मनिका बत्रा से थोड़ी उम्मीद रहेगी, ठीक है। उसके अलावा जो शरत कमल और मनिका बत्रा हैं वो एक साथ मिक्स डबल्स में भी कम्पीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5 जगह कम्पीट किया जाएगा टेबल टेनिस में। उसके बाद कर लेते हैं हम टेनिस की। टेनिस में सानिया मिर्जा और अंकित रैना वुमेन्स डबल्स में करेंगे, ठीक है, अंकिता रैना है, ठीक है। उसके बाद सुमित नागल जो है मेन सिंगल्स में कम्पीट करेंगे, ठीक। और उसके बाद वेट लिफ्टिंग में हमें बहुत उम्मीद है, और उम्मीद है कि इसमें हमें गोल्ड ही मिले, ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है मीराबाई चानू से, ठीक है। वो वेट लिफ्टिंग में इकलौती हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन इनसे ही उम्मीद है कि ये हमें गोल्ड दिलवा सकती हैं इस बार, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, ठीक। अगली बात करते हैं हम किसकी, रेसलिंग की। रेसलिंग से भी हमें बहुत उम्मीदें हैं। रेसलिंग से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये लगभग 7 लोग जा रहे हैं, 7 में से एटलीस्ट कुछ नहीं हमें 4 लोग पदक ला के देंगे, ठीक है। जिनमें से सबसे बड़े नाम, 2 नाम है सबसे बड़े, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, इन दोनों से ही गोल्ड की उम्मीद की जा रही है, ठीक है। तो क्यों, रीज़न भी है इसके, ठीक है। तो विनेश जो है वो लास्ट ईयर उन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। और बजरंग पूनिया ने अभी रोम में भी 2 गोल्ड जीता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड वो नंबर 2 पे हैं,
ठीक है, तो इसलिए इन दोनों से गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। विनेश फोगाट ने तो 2019 में ही क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है, ओलंपिक्स के लिए। तो इन दोनों से उम्मीद की जा रही है, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से। उसके अलावा सीमा बिस्ला, अंशु मलिक, सोनम मलिक, रवि कुमार दहिया, दीपक पूनिया, ये सब भी हैं, ठीक है। तो इनसे उम्मीद रहेगी एक दो पदक इनमें से कोई ना कोई एटलीस्ट ब्रोंज सिल्वर कुछ तो लाएंगे, ठीक। तो ये तो पूरी लिस्ट थी कि कौन कौन से आपके प्लेयर्स हैं, किस किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इन प्लेयर्स ने जो क्वालिफाई करा है, यही एक हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, ठीक है। वो मेडल उन्हें जो भी मिले मिले ना मिले, ये एक बात की बात है, लेकिन हमें पूरे मन से उन्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक। और पूरा सपोर्ट है हमारा उनके साथ, और होप करते हैं कि अच्छा ही होगा, मेडल लाएंगे, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा मेडल की हम उम्मीद करते हैं। बाकी चलिए फिर अगले इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली कई वीडियोज़ हैं जो मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लेके आने वाला हूँ। और आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए, आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो भी आपको जानकारी चाहिए बता दीजिए, ठीक। तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, थैंक यू।